कोर्ट में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। असेंबलियों की तहलील और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। इसाक डार ने कहा, एक ही दिन इलेक्शन का मकसद है, उंगलियां ना उठें। अभी लचक है मगर एक पॉइंट पर नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मस्बत पेशरफ्त हुई। एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक होना बड़ी कामयाबी है। इलेक्शन की तारीख पर अभी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमने कहा जो भी इलेक्शन जीते नताइज सब तस्लीम करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चाहते हैं 14 मई को पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएं। कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियां भी 14 मई तक तोड़ी जाएं। दो बातों पर इत्तेफाक हुआ कि आइन के तहत इलेक्शन के इनेकाद का मामला तय किया जाए। मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीरी हरबे का तासुर ना दिया जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। मुज़ाकरात के दौरान PTI टीम का इमरान खान से राबता। इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम को गाइडलाइंस दी। हुकूमती टीम का भी वज़ीर आज़म से राबता। PTI की शराइत बताएं। नवाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, टिकट बेचने पर साकिब निसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब निसार ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जेल जाते हैं। साकिब निसार को भी जेल में होना चाहिए। साकिब निसार ने अपनी सर्विस के दौरान भी बहुत जुल्म किए। ये अपनी किस किस चीज़ का दिफा करेंगे। कौमी असम्बली में भी साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की गूंज। तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, उस जज की मजम्मत करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और भाग गया। उसी जज के बेटे की ऑडियो लीक हुई। 1 करोड़ 20 लाख का तकाजा कर रहा है। असम बोतानी बोले, इदारों की इज्जत तब होती है जब वो इज्जत करवाएं। अब जबरदस्ती वाला दौर गया। असेंबलियों ने अपना टाइम पूरा किया, 2 असेंबलियों ने पूरा किया, तीसरी जो है पूरा करने की, लेकिन ये अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना। ये कहता है फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो, फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो। आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का लातादाद केस है। क्या उसका कोई हिसाब देगा? क्या उनकी प्रोसीडिंग्स मंगाई जाएंगी? ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उस्मा अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। जजेस अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें, अपनी तारीख का हिसाब दें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की असेंबली फ्लोर पर धुआंधार तकरीर। कहा, पंचायत लगाना, मुज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। जिन लोगों ने आइन बनाने की ताकत एक वर्दी वाले शख्स के सुपुर्द की, उसे आइनी तरमीम का भी इख्तियार दिया, उनका कोई एहतसाब होगा? क्या इन अदालती कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग मंगवाई जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट अपना माजी साफ करने के लिए क्या करेगी? आला अदलिया के जजों की तारीख का हिसाब दिया जाए। हमारी तनख्वाह 1,68,000 है, उनसे पूछें उनकी क्या तनख्वाह है। एक खुसूसी कमेटी बनाई जाए जो आइन पामाली का हिसाब ले। आइन शिकनी करने वालों को बुलाएं, कमेटी बनाएं और जजों पर मुकदमे हों, चाहे वो जिंदा हैं या मर गए। नई नस्ल को पता चले इनकी क्या औकात है। अपनी माजी की गलतियों पर हम सब माफ़ी मांगते हैं, उन्हें भी माफ़ी मांगने दें। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम तशवीशनाक है। सबको पता है कौन सा जज इधर है, कौन सा उधर। अदलिया को तकसीम करके इस पर नमक पाशी भी की जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से पूछते हैं, बताएं हमें क्यों इलेक्शन नहीं मिल रहे। ये भी कहा, बाजवा ने ही मुझे लाल बत्ती के पीछे लगाया, इलेक्शन कराएंगे, जबकि इनका इरादा था ही नहीं। जनरल बाजवा ने ही अमरीकियों को मेरे खिलाफ किया, तौसीए के बाद उन्हें नून लीग से इश्क हो गया था। पाकिस्तान को तबाह करना है तो माशाल्लाह लगा दें। भारत की खारजा पॉलिसी की इज्जत ही इसी वजह से है, वो किसी के इत्तेहादी नहीं। इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप। पाँव में दबाव आने पर सोजिश बढ़ गई थी।
जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा बाजवा अपनी तौसी के लिए अमेरिका में लॉबिंग कर रहा था, तुम बंद कमरे में उसे ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। बाजवा ने 1000 बार कहा हो तुमने असम्बलियां किसी के कहने पर क्यों तोड़ी। 4 साल सिर्फ अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह गोगी को नवाजा। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी फरीक़ैन इंसाफ नहीं फायदे चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमे पर फरीक़ैन से संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। तमाम फरीक़ैन से तहरीरी जवाब तलब। मज़ीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त भी रद्द। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए यहाँ जितने भी जजेस हैं उनकी अपनी सोच है, किसी तौर पर भी उनकी सोच पर इस बुनियाद पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। वो दरखास्त गुजार के गलत फैसले देंगे। बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये पहला कानून मंजूर हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए। ये पहली दफ़ा है मुकन्ना ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी के हवाले से हुदूद व क़यूद मौजूद हैं, हमने उन्हें भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आइन को बचाना है, उन्होंने फैसलों पे अमल दरामद कराना है। ये पाकिस्तान के लोगों का फर्ज है कि अगर आइन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद फैसले करें। अमल दरामद अवाम खुद करा लेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है। एक मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को गैर फाल किया जा रहा है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस को निशाना बना रही हैं। 16 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। नवाज और जरदारी खानदानों की गर्दनें इस केस में फंसी हुई हैं। अदालत ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया तो उनका रजीम चेंज का मकसद खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। सब चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। आला अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहों की सलामती उमूर पर ब्रीफिंग। सारा कुछ जो हमारे घर में हुआ था और जो आज दिन तक हो रहा है, ये सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। ये सरगना भी है और सारी ये हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, ये खुद भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही ने मोहसिन नकवी को निशाने पर ले लिया। कहा जो हुआ उसके जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। सारा की आधरा मोहसिन नकवी का ही है। जिन्होंने हमारे घर ऑपरेशन किया उनको अल्लाह पूछेगा। मोहसिन नकवी की तो हुकूमत भी खत्म हो गई, इलेक्शन तो हर सूरत होंगे। जो इनका हाल होगा ये याद रखेंगे। जमानत मिलने के बाद चौधरी परवेज इलाही की अपनी रिहाइश का आमद। ज़हूर इलाही हाउस पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। परवेज इलाही के हक में नारेबाजी। परवेज इलाही को 15 मई तक हिफाजती जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे हो रहे हैं। अदालत हिफाजती जमानत दे। अदालत ने कहा कि अगर कोई नया मुकदमा हुआ है तो उसकी हिफाजती जमानत के लिए अलग से रुजू किया जाए।
परवेज इलाही ने छापे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत ने एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुबजाती हैसियत में तलब। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, ये बड़ा संजीदा मामला है। परवेज इलाही ने मुमकिन गिरफ्तारी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अपना मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं। एंटी करप्शन किसी पोशीदा केस में गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने पुलिस और एंटी करप्शन से केसेस की तफसीलात 7 दिन में तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कहा इमरान खान जुम्मे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हों। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इमरान खान के वकील ने कहा हम जुम्मे को शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। इमरान खान ने अदालत को बताया इन्होंने तीसरी बार भी मुझे कातिल करने की कोशिश करनी है। अदालत ने पूछा क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जस्टिस बाक़िर नजवी ने रिमार्क्स दिए ऐसा शख्स जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हो, इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमे कैसे हो गए। ऐसी सूरत हाल में अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी पेश। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद 14, रावलपिंडी में 10 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरावाला, जेहलम, अटक, बहावलपुर, नारोवाल, चकवाल, मियांवाली, कोयटा, कराची में मुकदमात कायम। समात 8 मई तक मुलतवी। इमरान खान ने 120 से जायद मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया 100 से जायद मुकदमे दर्ज हो चुके। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया। मुतादिद कारकुन ताहाल गायब हैं। इस्तदा की मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए। इक़दामात का कालदम करार देने का फैसला दिया जाए। दरखास्त सुबह समात के लिए मुकर्रर। ATC से भी इमरान खान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। PDM जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तफाक। चेयरमैन कमेटी कासिम नून ने कहा तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की ज़रूरत है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून किसी भी शख्स पर लागू होगा। तौहीन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त न देने का फैसला। बैरून मुल्क सासों का इल्जाम। असद उमर का सिराजुल हक को कानूनी नोटिस। सरेआम माफी मांगने का मुतालबा। असद उमर ने कहा बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर नोटिस भिजवाया। सिराजुल हक माफी मांगे या अदालत का सामना करें, बताएं उन्हें ये गलत मालूमात किसने दी। नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज़्ज़िम साजिश नाकाम बनाएंगे। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने का मकसद उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद व ज़वाबित के तहत की गईं। किसी भी बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी भी नहीं खरीदी। ऊंचे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत की। सिंध असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी करने की करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा असम्बली तहलील करना पड़ी तो ऐवान से राय ली जाएगी। हुकूमती रुकन इमदाद पिताफी की इमरान खान पर तनकीद। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। कोई सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं करना चाहती। अवाम के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर इत्तलासिन शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आइन और कानून इजाज़त देता है तो फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है। हमें चाहिए इदारों को मजबूत करें। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत का खात्मा होना चाहिए।
स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मगलरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानियों के हक पर हरगिज डाका डालने नहीं दूंगा। स्मगलिंग में मुलव्वस किसी भी फर्द को ना छोड़ा जाए। वजीर आजम की आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवानगी मुतवक्के। शहबाज शरीफ कतर से लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अप्रैल में महंगाई की शरह 58 साल में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 36.4% रही, जो 1964 के बाद बुलंद तरीन शरह है। लाहौर में रुत ही बदल गई। बरसते बादलों ने गर्मी भगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार। पेशावर में भी काले बादलों का राज। सहाफत रियासत का चौथा सतून। पाकिस्तान में आज भी सहाफत पाबंदियों और मुश्किलात का शिकार। सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़यात भी कम न हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन आज मनाया जाएगा। सहाफती तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स, रैलियों और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। नया मैदान, पुराना इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे आज। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की कराची स्टेडियम में प्रैक्टिस। अमेरिका ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म कर दी। फैसले का इतलाक 11 मई से होगा। अमेरिका भर में आयद कोरोना हेल्थ इमरजेंसी भी उठा ली जाएगी। कराची के साहिल पर कछुओं के 16,500 बच्चे समंदर में छोड़ दिए। अंडे देने के लिए आई 150 मादा कछुओं को टैग भी लगाए गए।